ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 21/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती, फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। जो भाग दौड़ करके भी ना मिले वह दुनिया है, और जो बिना भाग दौड़ के मिले वह सर्वस्व देने वाला ईश्वर है। भगवान बिना भाग दौड़ के मिलता है। तो इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है, क्योंकि बाबा हमें विश्व की राजाई बिना किसी लड़ाई, बिना किसी मेहनत के देते। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत। अब इन ब्रह्मा बाबा को दादा क्यों कहते हैं? बाप दादा, पिता किससे पैदा होता है? दादा से होता है। जो हमारे दादा होते हैं उनके बेटे को हम क्या बुलाते हैं? पिता बोलते हैं ना। तो इनके तन में हमारे पिता, बेहद का बाप, इस दादा के तन में आते हैं। तो डबल ओम शांति। एक दादा और एक शिव बाबा, दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पाठ बजाने। जब हम इस संसार में पाठ नहीं बजाते तो हमारा अनादि स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप आत्मा का शांत स्वरूप आत्मा है, और वह हम आते हैं निराकार दुनिया से, और फिर निराकार दुनिया से हम यह साकार व्यक्त शरीर धारण करते हैं, और आत्माओं का पाठ आदि से शुरू हो जाता है। देवकुल की देवात्माएं आना शुरू हो जाती हैं पाठ बजाने के लिए, है ना। फिर धीरे धीरे आती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ हम आए हो साकारी देश में पाठ बजाने, क्योंकि यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में, भगवान बाज। भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो प्रजापिता नहीं है। बाबा कहते, प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है,
परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, क्रिएट कराते हैं। सचखंड की इस ह्यूमन के द्वारा, इस प्रजापिता के द्वारा सच्ची दुनिया की रचता बाप कराते हैं। तो प्रजापिता यहाँ होना, और परमपिता परमात्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह तो रचता है। बाबा कहते हैं रचना कराते हैं ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी हैं एक बार ही आते हैं, और कब आते ही नहीं है। कोई भी बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं युग युग आता हूँ, हर युग में आऊंगा, हर युग में विनाश कराऊंगा और फिर नए युग की रचना करूंगा। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ जब यह कल्प का पूरा ड्रामा खत्म, अंत और आदि बीच में आता हूँ, संगम में, है ना। तो यदि ये युगे युगे भगवान आकर के रचना कराते तो इतना जास्ती दुख नहीं होता ना। जब तक दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा और ये प्रकृति, जब तक ये तमो प्रधान नहीं होती, हर कोई ऐसी कोई भी आत्मा नहीं रहती जो दुखी होकर, अशांत होकर, परेशान होकर संसार में उस परम पिता परमात्मा को याद ना करे, तब तक वह आते ही नहीं। क्योंकि सबको दुख से छुड़ाना है ना, किसी एक को नहीं छुड़ाना है ना। तब तो इतना जास्ती दुख ही नहीं होता, तो फिर वो आए ही कैसे? वो तो ड्रामा में ही नहीं है ना। तो जब तक ड्रामा में उनका पार्ट ना हो तब तक वो आ ना सके, वो भी बंधे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनका अंत होता है, तभी बाप आते हैं। किसका? पतित दुनिया का। पतित से पावन बनाने फिर बाबा आते हैं। अब तुम जान गए हो बाप आते भी एक बार हैं। बाबा कहते हैं लेकिन कोई यह नहीं जानता कि वह कब आते हैं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। बाबा कहते तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है, याद तो बहुत बड़ा। बाबा कहते हैं कि यह तो बहुत बड़ा बेहद का है ना, बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं, ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं तुम तो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वह भी राजाई में जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं परंतु वह फिर हो जाते हैं भिखारी राजाएं, है ना। पावन नहीं रहते ना, पवित्र नहीं रहते, भिखारी राजाएं हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि राजाई एकदम ही खत्म हो जाए, है ना। बाबा कहते हैं पर जब भक्ति मार्ग में भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं ना, तो वह लेकिन उन्हें फिर भिखारी कहते हैं, भिखारी राजा। तो तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो। वह होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है,
अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। यह तो बाद में होता है, जब लाखों की अंदाज में हो जाती है तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। यही एक संगम युग की पढ़ाई बाबा कहते हैं। आप बच्चों को पूरे कल्प के दुख और सुख का निर्णय करती है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। जितना जास्ती याद उतना जास्ती सुख, जितना जास्ती धारणा उतना जास्ती सुख, जितना जास्ती स्वरूप उतना जास्ती सुख, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुमको जो है सुख है ना। तमो प्रधान रहते हुए भी जब तमो प्रधान शुरू हो जाता है तब भी बाबा कहते थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमो प्रधान, बाप समझाते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं, तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं यदि पहले से ही मैं इस तरह के सीन शादी को हम बता दें और सब चीजें हम पहले से ही बता दें तो आधे मनुष्य तो समय से पहले ही डर के मारे, किसी को हार्ट की बीमारी, किसी को कुछ, किसी की कुछ, है ना। आत्मबल नहीं है तो हार्ट कमजोर हो जाता है, और हार्ट कमजोर होने से अटैक हो जाता है। तो कितने मनुष्य आत्माएं यदि सच्चाई अभी से बाबा बता दें तो फिर ना जाने कितने शरीर यूं ही छूट जाए बिना बात के, है ना, डर से। तो बाबा कहते हैं पहले से थोड़े ना बता सकेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, यह अभी थोड़े ही दिखा देंगे, जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। अब एग्जाम किसी एक स्टूडेंट की तैयारी करने से तो नहीं हो जाता ना, जब तक उसकी डेट नहीं आ जाती, जब तक उसका समय नहीं हो जाता है, और क्वेश्चंस पहले से तो नहीं बताते ना। हाँ, आपको थोड़ा ना थोड़ा क्या मिलता है, मटेरियल मिलता है पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, है ना, ताकि आप उसके आसपास नजदीक का रिपीट करके या उसे पढ़ करके उसे कंठस्थ कर लें, ताकि उसमें से ही आता है। तो वह सब तो बाबा बता देते हैं, लेकिन एक्यूरेट तो कोई नहीं बताते ना क्वेश्चन की यही आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से एग्जाम तभी होता है ना जब उसका समय होता है। तो तैयारियां हो रही हैं। बाबा कहते हैं जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा, यह तो देखते ही हो। बाबा कहते तैयारियां हो रही हैं, विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नोंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। फाउंडेशन यहाँ ही, ऐसा नहीं कि उस दुनिया में जाके बनना है, यहाँ ही सब कुछ होना है। बाबा कहते यह भी तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रही हैं। दुनिया में कोई नहीं जानती गुप्त रीति, तुम विश्व का राज्य लेते हो। कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। यह सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्म कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है,
तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्च। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े हैं। गांव कहाँ, एक जमीन के टुकड़े के लिए ही मारामारी हो जाती है, खून बहा देते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटा सा गांव लेने में कितने झगड़े मारामारी चल पड़ती है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रत्न लाखों रुपए का है। तुम कितने रत्न देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दी हैं, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। अब देवता हिंसा करते हैं क्या? देवता किसी का खून बहाएंगे क्या? देवता फिर कैसे उन्हें देवता कहेंगे यदि वो किसी का खून बहाएंगे, किसी को मारेंगे, किसी के ऊपर गदा चलाएंगे? तो ये बाबा कहते हैं वह सब तो जो भी दे दिए गए हैं भुजाओं में हथियार आदि, वह सब तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में बाबा अपने अवगुणों के ऊपर गदा रूपी वजन रखते हैं, ताकि आप वापस विकारों में ना जा सकें। आपके अंतर मन के जो अंतर शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां, उसे अष्टभुजाओं में दिखा दिया है। यह शंख ज्ञान का शंख, और यही सुदर्शन चक्र आत्मा का स्वदर्शन चक्र। बिना किसी हथियार के आपके अंदर के आसुरी अवगुणों को, आपके अंदर ही अकासुर बकासुर, आपके अंदर ही कंसपुरी का कंस जो आपके अंदर है, उसे ही आपको खुद बिना तलवार, बिना किसी उसके बिना खून बहाए इस योग अग्नि से भस्म करना होता है। चार भुजाएं तो वह तो अभी किसी की भी नहीं होती, किसी भी मनुष्य की नहीं होती। वह तो दो नारायण दो लक्ष्मी, यदि लक्ष्मी आगे पीछे नारायण, तो लक्ष्मी नारायण की दो भुजा एक साथ चार दिखा देते हैं दोनों, क्योंकि आगे पीछे खड़े होते हैं। तो ऐसी किसी की चार भुजाएं नहीं होती हैं। और हमारी अष्ट शक्तियों को अष्टभुजाओं के रूप में दिखाया है। रावण के 10 शीश तो 5 विकार नारी के और 5 नर के, ऐसे 10 शीश, और उसे तो अहंकार था, है ना। इस तरह से बाबा समझाते हैं कि हथियार दे दिए हैं, है ना। तो विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? उसके सामने ये तलवार बाण आदि क्या करेंगे? बाबा कहते हैं तुम कहते हो ज्ञान खड्ग ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं, है ना। बाबा कहते हैं है कुछ भी नहीं, तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने, उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुण धारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, जब पूर्णिमासी का चांद होता है तो फुल होता है ना, फुल मून, तो वो पूरी कलाओं में रहता है अपने संपूर्ण साइज में, है ना, सर्किल में। बाबा कहते हैं इस तरह से रोशनी अच्छी होती फिर कम होती जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। बहुत सूक्ष्म रीति से उसका जिस दिन पूर्णिमासी होती है उसके नेक्स्ट डे ही थोड़ा सा वो कट जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, फिर 15 दिन में पूरा कट जाता है। ठीक इसी तरह से हम आत्माओं का जो आदि से ड्रामा शुरू होता है, तो जैसे जैसे हमारा पाठ चलते जाता है वैसे वैसे हमारी आत्माओं की सूक्ष्म रीति से, बहुत सूक्ष्म रीति से हमारी आत्मा की जो कलाएं हैं वो कम होती जाती हैं, और धीरे धीरे फिर इस
इस तमो प्रधान दुनिया में, इस कलयुग में आते आते एकदम ही कलाहीन हो जाता है ना। तो इस तरह बाबा हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती, फिर धीरे धीरे कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, बिल्कुल पतली सी लीक, जो फिर हम देख नहीं पाते हैं ना। तो सारा गुम नहीं होता। अगर सारा गुम हो जाए तो फिर उसका वो ही ना रहे अस्तित्व। ऐसे ही हम आत्माओं का भी एकदम कम, एकदम कलरलेस, एकदम कहना चाहिए टोटल ही खत्म नहीं होता। अगर टोटल ही खत्म हो जाए तो ये शरीर छूट जाए ना, आत्मा शरीर ही जोड़ दे। तो बाबा कहते हैं एकदम पतली लीक बच जाती है, सारा गुम नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं लकीर जरूर होती है जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद के बाद, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं, दिखाते हैं ना। तो यह है साक्षात्कार की बातें जिसकी समझाने बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर है, सर्व आत्माओं पर, पूरी दुनिया पर ही ये ग्रहण है ना। तो बाबा कहते सब दुख देते हैं ना, दुख दे रहे हैं, सबको लगा और सभी दुखी हैं, तो सबको ग्रहण है। बाबा कहते हैं माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, और अब तुमको संपूर्ण ग्रहण मतलब तुमको संपूर्ण बनना है। बाकी जाकर लकीर बचती है, सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको पतित बन जाते हैं, फिर वापस जाना है। बाबा कहते हैं सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर बाबा कहते हैं कि सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी, पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था यह कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, ना यहाँ के ना वहां के रहेंगे, इससे तो भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी लिखी हो तो बहुत अच्छा है, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो, बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी। इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की बारी है। तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है। भीलनी का भी गायन है। कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। तो भीलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आएंगे तो इनकार कैसे कर सकते हैं, है ना। तो भीलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अब भोगता हूँ, ना तो मेरे पास में पैर हैं जिसे आप प्रणाम करो, और ना ही मेरे पास में शरीर है जिसे फूल अर्पण कर सको, और ना ही मेरे पास में चरण है कि मैं चरणों की धूल दूं। मेरे पास में तो सिर्फ मस्तक मणि, मैं तो परम आत्मा हूँ, जो सुप्रीम सोल हूँ। तो तुम बच्चे मेरे कौन हो? सर के ताज हो, है ना। तो मैं चरणों की धूल नहीं, मैं तो मस्तक का ताज बना करके बिठाता हूँ, है ना, सर पर बिठाता हूँ।
हमसे बाप से भी ऊंची जगह पर बाबा बिठाते हैं, डबल पूज्य बनाकर, है ना, डबल सरताज बनाकर। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, मैं तो अभोक्ता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं, भीलनियों से भी निकलेंगे, है ना। बाबा कहते हैं इतना बड़ा झाड़ है, इसमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। भक्ति कौन करते हैं? जो भगवान को याद करते हैं, भगत करते हैं ना भक्ति, तो उनको भी समझाओ। बाबा कहते तुम देख रहे हो सैंपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है, शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए, तुम भी बलि चढ़ते हो। जीते जी सब कुछ बाबा का, और जीते जी शरीर से खुद को न्यारा, है ना। तो यही मैंपन नहीं रहना, मैं बकरी करती है, मेरा मेरा मैं करती है ना। तो बाबा कहते हो वही मैंपन कोई तो त्यागना है ना, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से नष्ट हो वहां बनना, है ना। तो पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए, भक्ति मार्ग में राजाई तो होती ही नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनको उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं, फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है, नंबर 1 में तुम ही हो। बाबा कहते ना ही ये लोग कभी खाली होता और ना ही परम धाम खाली होता, है ना, आना जाना लगा रहता है। इस तरह बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो इस स्टेज पर विश्व की सभी जो निराकारी दुनिया की सब आत्माएं आती हैं, तो फिर वापस भी मैं ही ले जाता हूँ, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है, नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो, सबको सतो रजो तमो में आना ही है, 3 स्टेज सबकी होती ही है। बाबा कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारी में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं अनेक हैं, तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं। जिनका पार्ट है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे, तख्त नशीन जो बाबा को दिल से प्यारे होते हैं, और जो दिल के प्यारे होते हैं वो बाबा को दिल से चाहते हैं, बाबा के बन जाते हैं। तो बाबा के तख्त नशीन बच्चे कहला जाते हैं। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा, बच्चों को डांटना पड़ता है। बाबा कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है, तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, तो ऐसे नहीं कहा जाता, क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं ना काम विकार के लिए। तो बाबा कहते हैं माताओं में इतना नहीं होता। अब बाप ने तो माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम, नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांध फिर फट से पतित बने, है ना। हथियाला बांधते हैं ना विवाह आदि, तो विकार में जाने के लिए तो बांधते हैं, फिर विकार में गए तो नीचे गिरने के लिए जाते हैं। तो बाबा कहते इस तरह से हथियाला बांध फिर फट से पतित बने। तो यह ईश्वर मिला उनको, अभिराम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा
जानती है। शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है शिव बाबा का, यह टेम्पररी रथ है। इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जो बढ़ता ही जाएगा। अभी जास्ती बढ़ना है। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी बस 6 से 8 रुपया भेज देती हैं। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवास है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा, बांधी लिया है। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहाँ? और किसी से तो जीवन मुक्ति मिलनी नहीं है, ना ही मुक्ति मिलनी है, तो जाएंगे कहाँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति की हड्डी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। ऐसा नहीं है कि जो रईस है उसे कहीं और जाना है। सबका शरीर तो मिट्टी होना है, आत्मा जहाँ की है वहां ही जाना है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो स्थूल धन से भरपूर है अभी इस संसार में, जो अपने आप को स्वर्ग में समझ रहा है, उसका कहीं और ठिकाना ठौर ठिकाना होगा, है ना। तो ये तो नहीं है। बाबा कहते सबकी हड्डी तो एक ही, हड्डी तो एक ही है। बाबा कहते सबको सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना। तो यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात, शिव साजन की बारात। शिव बारात गाई हुई है ना, उसमें सब जाते हैं, भूत प्रेत बर्रत अथैया सब जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं चाहे भिखारी हो, चाहे निर्भिकारी बन करके जाए, चाहे कैसे भी कर्मातीत बन के जाए, सबको जाना है। सबकी बारात, कोई साथ जाएगा, कोई पीछे जाएगा। बाराती हमेशा साथ हो, बाराती पीछे होते हैं और जो हेड होता है वो साथ रहता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं यह है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी, वह भी साक्षात्कार होगा। तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपने झोले ज्ञान रत्नों से भरपूर करने हैं। सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरा बाबा ने कहा, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दो बातों में भी बहुत सारे मनुष्य आत्माएं मूंझते हैं। तो मुक्ति अर्थात जहाँ आत्माएं मुक्त अवस्था में रहती हैं वह है शांति धाम, परम धाम, जहाँ की आत्माएं रहने वाली हैं और यहाँ आत्मा पाठ बजाने आती है। और जीवन मुक्ति जिसे स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ जीवन तो होता है लेकिन उसे जीवन को बंधनों में नहीं रखते। बंधन मुक्त जीवन होता है, सुखी जीवन होता है। जीवन होते हुए भी मुक्त अवस्था होती है। कर्म अकर्म होते हैं तो उसे सुख की दुनिया कहते हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। आज का वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्वात्माएं सतगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसी पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को प्रकृति, आत्मा प्रकृति,
तो आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना कर सके। ओम शांति, ओम शांति।